समंदर की एक कहावत है, जैसे लहर टकराए वैसे ही किनारा जवाब देता है। यानी हर लहर का अपना रिएक्शन तय है। यही बात फिजिक्स में भी न्यूटन ने कही थी, हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। लेकिन आज की कहानी समुंदर की लहरों की नहीं, ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, जहां भारत के एक्शन ने अमेरिका को ऐसा रिएक्शन लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी उसने शायद कभी कल्पना ही नहीं की थी। जी हां, कुछ महीने पहले तक अमेरिका को भरोसा था कि भारत उसकी सबसे बड़ी डिफेंस मार्केट बनेगा। अमेरिकी कंपनियों को उम्मीद थी कि भारत 50 से 100 बिलियन डॉलर तक के हथियार ऑर्डर देगा। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सबको लगता था कि भारत रूस और फ्रांस से ज्यादा भरोसा वॉशिंगटन पर करेगा। लेकिन भारत ने एक के बाद एक ऐसे फैसले ले लिए जिनसे अमेरिका की पूरी रणनीति हिल सी गई। पहला झटका अमेरिका को तब लगा जब भारत ने 114 लड़ाकू विमानों की डील के लिए फ्रांस का नाम ले लिया। यह डील लगभग 24 बिलियन डॉलर की थी। अमेरिकी F-15 और F-18 इस रेस में थे, लेकिन आखिरी पल में भारत ने फ्रांस के राफेल और यूरोपीय कंपनियों को तवज्जो दे दी। अब पहला झटका तो अमेरिका किसी तरह झेल गया। दूसरा झटका इससे भी बड़ा था। नई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दे डाला है। यह डील अकेले ही 60 से 70 बिलियन डॉलर तक की हो सकती है। अब जरा सोचिए, 24 बिलियन डॉलर की फ्रांस की डील, फिर अगर भारत रूस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो 60 से 70 बिलियन डॉलर की डील रूस के साथ, यानी कुल मिलाकर लगभग 100 बिलियन डॉलर का मार्केट अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। यह सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं, यह अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री की नींव हिला देने वाला बड़ा फैसला है, क्योंकि यह वही इंडस्ट्री है जो आजकल यूक्रेन युद्ध के ऑर्डर्स पर टिकी हुई है। और जैसे ही यह युद्ध धीमा होगा, अमेरिकी कंपनियों को नए बड़े मार्केट की जरूरत पड़ेगी। भारत उस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा था जो अब हाथ से खिसक रहा अमेरिका के। इतना ही नहीं, अमेरिका जिन डील्स को लगभग पक्का मान बैठा था, उन पर भी अब बादल छाने लगे हैं। बात करेंगे सबसे पहले MQ-9 रिपर ड्रोन की। दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा ड्रोन। भारत लंबे समय से इसकी डील पर बातचीत कर रहा, लेकिन अब कुछ विदेशी मीडिया के अनुसार बताया जा रहा कि इसे कैंसिल भी किया जा सकता है। बात करते हैं स्ट्राइकर आर्म व्हीकल की। भारत ने पहले ऑर्डर दिए थे, लेकिन अब इन्हें रोकने की तैयारी बताई जा रही। यह भी रॉयटर्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। यानी भारत अब अमेरिकी कंपनियों पर डिफेंस निर्भरता कम कर रहा और उनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स सूखता जा रहा। अब सवाल यह है कि भारत ये सब क्यों कर रहा? क्या भारत सीधे टैरिफ लगाकर अमेरिका को जवाब दे सकता था? हाँ, लेकिन भारत ने स्मार्ट रास्ता चुना। टैरिफ लगाने से अमेरिकी प्रशासन तुरंत पलटवार करता, ट्रेड वॉर खुलकर सामने आ जाता। भारत ने सोचा कि कंपनियों की नस दबाना ज्यादा असरदार होगा। डिफेंस डील्स कैंसिल या डाइवर्ट करके भारत सीधे अमेरिकी कॉर्पोरेट पर प्रेशर डाल रहा, क्योंकि अमेरिका का असली सिस्टम कंपनियों के लॉबी से चलता है। जब ये कंपनियां कमाई खोती हैं तो वो खुद व्हाइट हाउस पर दबाव डालती हैं कि भारत से रिश्ते सुधार लो, और हो सकता है कि आगे चलकर ये कंपनियां कहें कि भारत से टैरिफ हटा दो, हमें नुकसान हो रहा। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा खेल ट्रंप प्रशासन के वादों और दबाव से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि युद्ध अभी भी जारी है। यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा और भारत और चीन रूस से कच्चा तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। अब ट्रंप पर अमेरिकी मीडिया और विपक्ष दोनों दबाव बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो बार बार भारत और चीन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप खुद नहीं चाहते कि भारत पर और प्रतिबंध लगे, क्योंकि अगर भारत चीन ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो ट्रंप के पास बहाना नहीं रहेगा कि युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि भारत मदद कर रहा है। भारत की यह नीति सदी सादी लगती है, लेकिन इसका असर दूरगामी है। भारत अमेरिका को पब्लिकली अपमानित नहीं कर रहा, कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, बस चुपचाप डील्स बदलकर आर्थिक चोट दे रहा। यह वही रणनीति है जो दुनिया की बड़ी पावरें अपनाती हैं। भारत यह साफ कह रहा है कि वो किसी भी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल सबके साथ बैलेंस रखकर भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा है। अब अमेरिकी डील्स कैंसिल करने का मतलब यह नहीं है कि भारत खाली हाथ है, बल्कि हर नई डील में भारत ने यह शर्त रखी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, भारत में असेंबली लाइन लगे, भारतीय इंजीनियरों को ट्रेनिंग मिले, चाहे फ्रांस का राफेल हो या फिर रूस का Su-57।
अब हर प्रोजेक्ट में भारत की फैक्ट्रियों और तकनीक को बूस्ट मिलेगा। ये आने वाले दशक में भारत को वैश्विक डिफेंस एक्सपोर्टर बना सकता है। खैर, ये सिर्फ डिफेंस डील का खेल नहीं है, ये खबर है एक ऐसे भारत की जो दुनिया को दिखा रहा है कि वो अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि पावर है। अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को जो $100 बिलियन का सपना दिख रहा था, वो अब यूरोप और रूस की झोली में जाता हुआ दिख रहा। और ये झटका इतना बड़ा है कि आने वाले महीनों में आपको अमेरिका की पॉलिसी और बयानबाजी में बदलाव साफ दिखेगा। दुनिया की पुरानी ताकतें समझ रही हैं कि नया संस्करण वही तय करेगा जो दिल्ली में बैठेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या यह भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है? क्या अमेरिका अब और झुककर बातचीत करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।